इधर तरफ गेट है, इधर तरफ गेट है, ये अंदर का हिस्सा है घर का और ये घर का बाहर का हिस्सा है। तो दो हिस्से हैं, ये वाला अंदर का हिस्सा है घर का और ये वाला बाहर का हिस्सा है। और बीच में क्या है, एक मोटी सी ऐसे लाइन खिंची हुई है, बाउंड्री खिंची है, बाउंड्री खिंची है। ये बाउंड्री बताती है कि बाउंड्री के इधर तरफ जो है वो सब अंदर वाले हैं और बाउंड्री के बाहर वाले जो है वो सब बाहर वाले हैं। इधर तरफ गेट आ जाता है, कहानी खत्म। बात समझ में आया? तो एक बाउंड्री है, दोनों के बाद किसके बाद बाउंड्री पाई जाती है? बाउंड्री पाई जाती है मंगल के बाद। मंगल के बाद होती है एक बाउंड्री। क्या होती है? बाउंड्री होती है। तो उस बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बाउंड्री यहाँ पे पाई जाती है। थोड़ा सा मैं बाउंड्री के बारे में डिसाइड कर देता हूँ, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको बाउंड्री कैसी है। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, देखिए इसके चारों तरफ होती है एक बाउंड्री, ठीक है। ये बाउंड्री को थोड़ा कलर कर दिया जाए। ये ऐसे बाउंड्री, इधर भी कलर कर दें। यस, देख रहे हो बाउंड्री, देखा आपने? ये बाउंड्री है। इसमें बाउंड्री पर क्या पाया जाता है पता है? बाउंड्री पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, पत्थर लाए हैं क्या? दीजिए जरा तो, देखिए इस तरीके के पत्थर हवा में घूम रहे हैं। मार्स के बाहर, मंगल के बाहर इस तरीके से पत्थर हवा में क्या कर रहे हैं कृति? घूम रहे हैं। बात समझ में आया? पत्थर देख रहे हो, सीधा अंतरिक्ष से लाया हूं तुम्हारे लिए। गया था मैं मंगल ग्रह, मंगल ग्रह परसों गया था और फिर वहां से तुम्हारे लिए पत्थर लेकर के आया हूं। देख रहे हो, देख रहे हो, सीधा लैंड किया ऊपर से फेंक करके पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसी तरीके के पत्थर यहाँ पे घूमते रहते हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे संख्या में, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर पत्थर घूमते रहते हैं चारों तरफ यार। बहुत ये पत्थर पूरा बाउंड्री बना के रखे हैं मंगल के बाद। मंगल के बाद ये बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, टुकड़े हैं, बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं बहुत सारे। ये सब ना एक बाउंड्री बना करके क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस बाउंड्री के बाद के जितने भी ग्रह होते हैं, इस बाउंड्री के बाद जितने भी ग्रह होते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर आउटर प्लैनेट। क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट। और आउटर में कौन कौन से होते हैं? बाहर इसके कौन 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 से होते हैं? इसके बाहर होता है मार्स के बाद 5वां नंबर पे कौन आएगा? इसके बाहर जो जो ग्रह मतलब कक्षा बनेगी उसमें 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे जो कक्षा बनेगी, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, फिर बनेगा जुपिटर जिसे कहते हैं बृहस्पति। क्या कहते हैं? बृहस्पति कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न यानी शनिदेव, बहुत प्यारा ग्रह है शनिदेव का। 7वां नंबर जुपिटर सैटर्न, यूरेनस आता है, यूरेनस, अरुण कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है 8वां नंबर पे नेपच्यून। क्या आता है? नेपच्यून होता है, नेपच्यून। इसको कहते हैं अरुण के बाद वरुण, वरुण। बात समझ में आया? तो ये सब क्या है? बाह्य ग्रह है। ये सब क्या है? इनर नहीं है, ये सब आउटर है। ये सब वाले कौन है? आउटर है। तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, इनर ये सारे हैं, ये आउटर है, ठीक है। ये वाला क्या है? आउटर है। एक सेकंड रुक जाओ। ये आउटर प्लैनेट्स हैं, ये आउटर प्लैनेट्स हैं, इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन वाले होते हैं? इनर प्लैनेट्स। ये इनर है, इनर प्लैनेट्स। तो बात समझ में आ गया? इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, आउटर प्लैनेट कौन से होते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बड़े बड़े पत्थर के बाद, इस बाउंड्री के बाद जितने भी ग्रह आते हैं उनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट।